2000 तकरीबन भी 11-12 के अंदर मैं एक ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। तो फिर वालिद साहब का बिज़नेस ऑलरेडी रनिंग में था और फिर वहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई। मैंने प्रैक्टिकली ख़ुद पोल्ट्री का बिज़नेस सीखा, उसको लर्न किया। 2013, 14, 15 तक मैंने उसके अंदर काफ़ी अर्निंग की। कोविड का स्लम्प आया, उस स्लम्प के अंदर हमारा भी बिज़नेस कोलैप्स कर गया। इनेबलर्स के ग्रुप ज्वाइन किया तो मुझे राउंड अबाउट तकरीबन कुछ 6 महीने लगा। मैंने उसको समझा, हंटिंग से लेके सोर्सिंग तक, लॉन्चिंग तक, किसी भी एक पॉइंट को आप रद्द नहीं कर सकते। सर मेरी मंथली अर्निंग राउंड अबाउट 130 to 140 है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं, लेकिन इनका अपना बिजनेस था। इनके वालिद साहब का पोल्ट्री का बड़ा कामयाब बिजनेस था, लेकिन उस बिजनेस के साथ साथ इन्होंने सोचा कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ अर्निंग पे रिलाई करना अक्लमंदी नहीं है, बल्कि कोई दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग भी होना चाहिए। इसी सिलसिले में इन्होंने मेहनत की, काम किया और ई कॉमर्स के साथ अटैच हुए, इनेबलर्स को ज्वाइन किया और वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया। आगे फ्यूचर में ये प्राइवेट लेवल बिजनेस में भी जाना चाहते हैं, लेकिन हम इनसे भी जानेंगे कि बतौर वर्चुअल असिस्टेंट ये कितनी अर्निंग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप ख़ुद भी बिज़नेस कर रहे हैं, आपके वालिद साहब भी बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन एक बिज़नेसमैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो कुछ नया सोचे और ई कॉमर्स की तरफ आए। आपने ये डिसीजन लिया, फ़ैसला लिया और आप फिर ई कॉमर्स की तरफ आए। ये सफ़र आपने कैसे शुरू किया? सर 2000 तकरीबन भी 11-12 के अंदर मैं एक ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। फिर वहाँ से स्टार्ट लिया तो लगा कि भाई अपना कुछ होना चाहिए। तो फिर वालिद साहब का बिज़नेस ऑलरेडी रनिंग में था, तो मैंने वालिद साहब से बात की कि भाई मैंने कारोबार करना है और फिर वहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई। मैंने प्रैक्टिकली ख़ुद पोल्ट्री का बिज़नेस सीखा, उसको लर्न किया, फिर उसके अंदर एक अरूज देखा। 2013, 14, 15 तक मैंने उसके अंदर काफ़ी अर्निंग की उसके अंदर। फिर इसी तरह ही 2019 के अंदर कोविड का स्लम्प आया, उस स्लम्प के अंदर हमारा भी बिज़नेस कोलैप्स कर गया। तो फिर मेरा एक नया सफ़र शुरू हुआ सोचने का, जिसके अंदर कि मैंने सोचा कि भाई अब क्या और नेक्स्ट होना चाहिए। तो वहाँ से फिर मुझे एक पोस्ट के ज़रिए पता लगा कि भाई इनेबलर्स ऑफ़र कर रहे हैं कुछ टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल सीखने के लिए फिर मैं ग्रुप ज्वाइन किए इनेबलर्स के ग्रुप ज्वाइन किया। तो मुझे राउंड अबाउट तकरीबन कुछ 6 महीने लगा। मैंने उसको समझा, जिस तरह साकिब साहब कहते हैं कि उसको आप पहले समझें, लर्न करें उसको, फिर इसके अंदर आप मज़ीद इनरोल करें। तो फिर मैंने EVS के लिए अप्लाई किया। ठीक है जी, EVS की एक्सेस में मुझे थोड़ी सी मुश्किलात आई। राउंड अबाउट मेरे ख्याल में 1 महीना मुझे लग गया था एक्सेस मिलते। फिर वो मुझे तकरीबन 6-7 दिन मैक्सिमम, क्योंकि बिज़नेसमैन था मैं तो जल्दी उसको अंडरस्टैंड कर गया। और फिर उससे आगे मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कि भाई अब इनेबलर्स के साथ बाकायदगी से चला जाए। सर ई कॉमर्स की फील्ड की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कहाँ पे पेश आते हैं? प्रोडक्ट हंटिंग में, सोर्सिंग में, या वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सीखनी बहुत मुश्किल है? ई कॉमर्स के रिलेटेड तकरीबन सारी ही चीज़ें टेक्निकल बेस के ऊपर हैं। तो हर चीज़, हर पॉइंट के ऊपर ही आपको फोकस करना पड़ता है। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट मैं अगर कहूँ तो आप हंटिंग से लेके सोर्सिंग तक, लॉन्चिंग तक, हर चीज़ के ऊपर ही फोकस करना पड़ता है। किसी भी एक पॉइंट को आप रद्द नहीं कर सकते। हंटिंग बहुत मुश्किल है, इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं मैनेज कर सकते हैं तो आप एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट को नहीं तलाश कर सकते। जैसे कि इनेबलर ने क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट तलाश करते हैं तो वो बहुत मुश्किल है, और फिर उसको EPAS के ऊपर हम लोग अप्रूव करवाते हैं। तो ये एक काफ़ी जान जोखिम वाला काम है। सर ई कॉमर्स की फील्ड से जो लोग मुंसलिक हैं, हम उनसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि सबसे ज़्यादा सवाल ग्रुप्स में क्या पूछा जाता है? वो बताते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, हम शुरू कहाँ से करें। तो सर इस सवाल के अलावा और क्या सवालात हैं जो पूछे जाते हैं, या प्रॉब्लम्स लोगों को क्या फेस करनी पड़ रही? प्रॉब्लम्स असल में मोस्टली लोगों को ये फेस करनी पड़ती हैं कि जिस तरह के लोगों को नहीं पता लगता कि हमने स्टार्ट तो कर लिया है,
लेकिन नेक्स्ट अब इसके आगे हमने क्या करना है, उनको कोई गाइड करने के लिए नहीं होता। आप ग्रुप्स के अंदर एक तरतीब के साथ, जिस तरह कमेंट्स आ रहे हैं आप ये कर लो, आप मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं जिस तरह, तो उसके अंदर अंडरस्टैंड करना कि जी मुझे क्या चीज़ क्लिक करेगी जिसके ऊपर मैं खुद चलूँ और मैं इसको सीखूँ। तो वो आपको खुद अपने अंदर से ही चीज़ की आवाज़ आती है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। सर कम से कम कितना टाइम लगता है कि एक इंसान EBS की वीडियोस देखे, उसके बाद बूट कैंप ज्वाइन करे, अर्निंग स्टार्ट होने में कितना वक्त दरकार है? जी मुझे तकरीबन 1 साल लग गया। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आप अगर स्टार्टिंग लेते हैं तो मुझे 2020 में मैंने स्टार्ट किया है, 2020 से 21 तक मुझे 1 साल लग गया। तो 1 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अर्निंग कर रहा हूँ। सर आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? सर मेरी मंथली अर्निंग राउंड अबाउट 130 to 140 है। सर आप अपने मेंटोर्स और इंस्पायरेशन के बारे में बताएं, वो कौन लोग थे जिन्होंने कदम ब कदम आपका साथ दिया और आपको मोटिवेट किया? सर सबसे पहले तो EVS की बात करूँगा, जहाँ पे सर आसाद मिर्ज़ा हैं। माशाल्लाह उनके समझाने का तरीका और उनकी बात करने का तरीका वो बहुत ज़बरदस्त है कि मतलब ईज़िली आप समझ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने इनेबलर्स के अंदर बाकायदगी से एडमिशन लिया और मैंने कोर्स किया, तो वहाँ पे हमारे मेंटोर थे सर दिशान मदर। अच्छा। तो बहुत अच्छा उनका तरीका था समझाने का, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। बल्कि अभी भी मेरा कहीं पे कोई क्लाइंट का प्रॉब्लम होता है तो मैं फ़ौरन उनसे रब्ता करता हूँ, तो उनका फीडबैक बहुत अच्छा है और बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, और इसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आपने जैसे बताया कि आप पहले बिज़नेस कर रहे थे, तो अब आपका प्राइवेट लेबल बिज़नेस में भी आने का कोई प्लान है या आप बतौर वर्चुअल असिस्टेंट ही काम करते रहेंगे? हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। प्राइवेट लेबल का ही मैंने सोचा था, और जब मैं, क्योंकि नेचर ऐसी थी कि जॉब मैं नहीं कर सकता था। कुछ नेचर इस तरह की होती है, इंसान जो बिज़नेस किया होता है उसके लिए जॉब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब शेड्यूल नहीं बनता। तो मेरा यही था, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना इसकी जड़ पकड़ी जाए। ठीक है, तो मुझे लगा कि अगर मैं वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करूँगा तो मैं ओवरऑल हर चीज़ को ही मैनेज कर लूँगा, सीख जाऊँगा उस चीज़ को। और वही हुआ कि मैंने अब इसको वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया, तो मुझे एटलीस्ट हर चीज़ का पता है इस वक्त कि भाई इसके अंदर है क्या, मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। तो मेरा इरादा है इंशाल्लाह इन फ्यूचर रियल करना। सर जो लोग ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स लेते हैं, उनको आप क्या गाइडलाइन देंगे? उनको आप किस तरह समझाएंगे वो किस तरह से इसमें काम करें? उनको मैं ये गाइडलाइन दूंगा कि आप सबसे बेसिक जो चीज़ है वो सब्र है। आप सब्र से इस चीज़ को लेके चलें अपने साथ, और पैनिक नहीं हो। ठीक है, पैनिक नहीं हो। उसके साथ आपको ये है कि अपनी जो स्टडी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई भी चीज़ विदाउट प्रैक्टिस आप उसको हासिल नहीं कर सकते हैं, उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते आप। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो आप लर्न कर रहे हैं, मतलब अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है और उसका एक लेक्चर आपने लिया है और आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप भूल जाएंगे। आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको पीछे से ऐसा लगेगा जैसे मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ ही भूल गया। तो आप जब सोर्सिंग पे जा रहे हैं, जब जिस वक्त आप लिस्टिंग पे जा रहे हैं, तो आपको ऐसे ही लगता जाएगा जैसे पीछे से सब रिमूव हो रहा है, कोई आपको जैसे इरेज नहीं कर देता, तो वो आपकी मेमोरी इस तरह की हो जाएगी। तो लेकिन प्रैक्टिस आपको परफेक्ट कर देगी। सर साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो चाहते हैं कि लोगों को बेरोज़गारी से बचाया जाए और पाकिस्तान की आवाम को इनेबल किया जाए। आप उनके विज़न से किस हद तक मुतासर हैं? सर बहुत ज़बरदस्त विजन है। देखें ना, एक बिजनेसमैन अपनी इतनी 10 साल की लाइफ को आके आज बयान कर रहा है कि 10 साल की एक मेहनत तलब ज़िंदगी के बाद मैं ज़ीरो पे आ गया। और फिर मुझे ये साकिब अज़हर साहब का ही ख्वाब है, जिसकी मैं ताबीर हूँ एक किस्म की, कि मुझे आज यहाँ से अर्निंग मिल रही है, मैं बेरोज़गारी से बच गया। और जितनी भी मेरी स्ट्रगल है, अभी इसके अंदर भी मुसलसल स्ट्रगल चल रही है, तो इन फ्यूचर इसको और भी ज़्यादा लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।